हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। तो वही न्यूमेरिकल और क्या है करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के 2 एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे और ये तीसरा एग्जाम्पल है। फर्स्ट सेकंड भी करेंगे तो एक एक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं। मतलब आंसर छोटे हैं लेकिन आप बड़े हैं। क्या क्या देर का है जी वो देखें आप। बहुत आसान देर का है, कोई ज़्यादा जटिल नहीं है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखो, तो वही दिया है। तो क्या है, विद्युत टोस्टर में नाइक्रोम के तापन अवयव का उपयोग होता है जब इससे एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कक्ष ताप पर यानी आपको T1 बराबर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा है, या कैपिटल में लिखो तो कैपिटल में लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करे, इसका प्रतिरोध यानी R1 वो दे रखा है आपको 75.3 ओम। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको दे रखा है। फिर आपको क्या दे रखा है, V बराबर दे रखा है 230 वोल्ट। आपूर्ति संयोजित करते हैं तो कुछ सेकंड में परिपथ में धारा, ठीक है, धारा 2.68 एम्पीयर की स्थायी धारा स्थापित हो जाती है। नाइक्रोम अवयव का स्थायी ताप क्या है, मतलब आपको T2 पूछ गया है। R2 आपको निकालेंगे तो कितना आएगा, यह जाएगा V/I। V दे रखा है 230 वोल्ट एंड I कितना दे रखा है, यह आपको दे रखा है 2.68 एम्पियर। तो देखिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो R2 यही निकाल लेते हैं। देखिए तो ये आएगा 230 बटे ये आएगा 2.68। तो कितना रिजल्ट रहा जी, 85.8 ओम। तो R कितना रहेगा, 85.8 ओम। इसके साथ साथ आपको क्या दे रखा है, L का बराबर है 1.70 गुणा 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ऐसा ऐसा आपको दे रखा है। तो चलिए हम बहुत आसानी से निकाल देंगे। तो यहां से निकालते हैं साहब, बहुत आसान है। देखो R2 बराबर है, यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि R2 बराबर है R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो देखिए यह R2 बराबर है R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1 इस प्रकार का है जी। ठीक है, अब देखो साहब, मेरे को तो क्या चाहिए, सब कुछ दे रखा है। R1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो R2 बराबर है R1 प्लस, इसको गुणा करेंगे तो R1 एल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो या तो R1 एल्फा T2 माइनस T1 बराबर, इसका पक्षांतर इधर कर दें तो क्या आएगा, R2 माइनस R1 या यह आएगा T2 माइनस T1 बराबर है R2 माइनस R1 अपॉन यह जाएगा R1 एल्फा, या T2 बराबर क्या आएगा, इसका पक्षांतर उधर करेंगे तो क्या आएगा T1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन R1 एल्फा। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो T1 देखो कितना 27 डिग्री दे रखा है, R2 की वैल्यू आ चुकी है, R1 की वैल्यू पहले से पड़ी है, एल्फा की वैल्यू दे रखी है। तो देखो निकाल लेते हैं। तो T2 बराबर देखो T1 कितना हो रहा 27 डिग्री सेल्सियस प्लस R2, तो R2 कितना दे रखा है 85.8 माइनस R1 75.3 बट्टे R1 कितना
75.3 इंटू एल्फा कितना, ये देर का आपको 1.70 गुणा 10⁻⁴। तो T2 बराबर कितना आया, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 820.2, कितना आएगा 820.2 डिग्री सेल्सियस, या T2 बराबर देखो कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं फिर, तो देखो ये हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 4, 847.2 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है जी, इस प्रकार आपका क्लियर आंसर हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि आपको देखो क्या कह रहा है कि किसी विद्युत टोस्टर में नाइक्रोम के तापन अवयव का उपयोग कर होता है, जब इससे एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कक्ष तापन यानी रूम टेम्परेचर जो आपको देर का 27 डिग्री, उस पर प्रतिरोध देर का है 75.3 डिग्री। तो जो 27 डिग्री को T1 मान लेते हैं, ये R1 इसके संगत। फिर कह रहा है कि इस टोस्टर को जब इस टोस्टर को 230 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो कुछ ही सेकंड के अंदर परिपथ में धारा 2.68 एम्पीयर हो जाती है। तो इस दौरान जो प्रतिरोध होगा उसको हो जाएगा R2, तो निकालेंगे V/I, V 230 वोल्ट, ये आपके I दे रखी है 2.68, इसका रिजल्ट करेंगे तो आएगा 25.8 ओम आ गया। इसके साथ आपको अल्फा जो प्रतिरोध गुणांक है वो भी दे रखा है, सूत्र हम जानते हैं, ये निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लें, बाकी का हम अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, 5 एग्जाम्पल करते हैं, 3rd चैप्टर। ठीक है, तो देखिए यह कह रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की 16 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी गई है, प्रतिरोधों के एक नेटवर्क को जोड़ा गया। ठीक है, पहला पूछा है नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध बताओ पूरे का, फिर पूछा है प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान बताइए, मतलब हर प्रतिरोध जो जितना देर का आपको 1, 2, 3 जो भी है सब में धारा का मान पूछा है। फिर पूछा है कि वोल्टापात यानी VAB पूछा है, यानी बहुपतन कितना हुआ है, VBC और VCD याद करना है। तो देखिए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ए सॉल्यूशन ए, तो देखिए चित्रानुसार बिंदु ए व बी के मध्य 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर जुड़े हुए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तो R1 बराबर, तो 4 × 4/4 + 4, तो ये हो जाएगा 16, 8, 8 दूनी 16, तो यह आ जाएगा R1 बराबर है आपका 2 ओम आ चुका साहब। फिर देखो इसी प्रकार बिंदु C व D के मध्य, बिंदु C व D के मध्य 12 ओम व 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध तो वो हो जाएगा R2 बराबर 12 × 6, 12 + 6 12 × 72, ये 18, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, तो यह आ जाएगा 4, तो यह है R2 बराबर है 4 ओम। ठीक है, अब देखो जी
अब देखो साहब, अब देखो, हाँ, अतः R1 कोमा 1 ओम तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध RS बराबर क्या आएगा, R1 प्लस 1 ओम प्लस R2, R1 की वैल्यू 2 ओम प्लस 1 ओम कौन सो ये रहा है, ठीक है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी 4 ओम, टोटल कितने हो गए 7 ओम। RS निकाल लो चाहे R इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर आ जाएगा साहब, ठीक है जी। ये दोनों समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, वही सूत्र R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, ये भी दोनों समांतर क्रम में, तो R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, ये आ गया, ये आ गया, ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इस प्रकार से, तो तीनों जुड़े हुए जोड़ दिया हमने, आसानी से निकाल लिया साहब, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला पार्ट। ठीक है, अब देखो जी, पार्ट बी, चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा E बराबर 16 वोल्ट है, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा तो वो आएगी, I बराबर आएगा E अपॉन RS प्लस स्मॉल r, जो आंतरिक प्रतिरोध का आपको 1 ओम, RS हमने अभी भी निकाला था, तो यह I बराबर कितना आएगा 16 बट्टे RS कितना 7 प्लस 1 ये रहा, तो 16 बट्टे 8, तो यह आएगा 2, तो I बराबर कितना आएगा जी 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो साहब, यह कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान बताइए, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर 2 एम्पियर धारा आएगी। अब देखो पहला, चूंकि जो ए और बी के बीच में जो 4-4 ओम के जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ये समांतर क्रम में, इसका मतलब यह हुआ कि इन पर जो विभव पतन है वो बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए साहब, तो यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु ए व बी के मध्य समांतर क्रम ए व बी के मध्य समांतर क्रम में जुड़े 4-4 ओम के दोनों प्रतिरोधों पर विभवांतर या विभव पतन समान होगा, अतः देखो जी, यहां पर मान लेते हैं कि इसमें धारा I1 जा रही है, इसमें धारा
I2 जा रही है, ठीक है। देखिए जी, मान लीजिए इधर आई है, आई है ये, ठीक है। और इसमें मान लेते हैं ये है I3 और ये I4, ठीक है जी। और ये भी इधर आई है। तो यहां पर देखो विभव पतन कितना आएगा, 4I1 बराबर इसमें कितना आएगा, 4I2। तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आने वाला है जी, ठीक है, I1 बराबर I2। अब देखो जी, चूंकि I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है, इसलिए देखो जी ये भी I1 ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या आएगा, 2I1 बराबर I, और I1 बराबर क्या आएगा, I/2, ठीक है। तो I1 बराबर I कितना, 2/2, 1। तो I1 बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर, ठीक है। अब देखो जी, अब देखो I1 बराबर 1 एम्पियर है, अतः I2 बराबर भी कितना, 1 एम्पियर होगा, ठीक है जी। दोनों में कितना होगा जी, एकदम सेम होने वाला है। अब बिंदु 2 नंबर लगा देते हैं। अब बिंदु B व C के मध्य 1 ओम प्रतिरोधक में, 1 ओम प्रतिरोधक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब क्या बचा है, थर्ड वाला ये बचा है। तो वही सेम प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो मैं यहां से थोड़ा बैठा दूं, थर्ड लगा लेते हैं यहां पर। देखो जी, बिंदु बी व नहीं सॉरी सी व डी के मध्य, बिंदु सी व डी के मध्य जुड़े दोनों प्रतिरोध 12 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए, 12 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इन पर विभवांतर या विभव पतन समान होगा, ठीक है। अतः देखो इसमें तो कितना आएगा, 12 इंटू I3, 12 इंटू I3 बराबर इसमें कितना आएगा, 6 इंटू I4, ठीक है। तो काट देते हैं, 6 को 6, 6 दूनी 12, या तो क्या आ गया जी, तो I4 बराबर कितना आ गया, 2I3 आ गया। अब देखो चूंकि I बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है I3 प्लस I4। अब I4 की वैल्यू कितनी है, 2I3, या तो I बराबर है I3, I4 की वैल्यू है 2I3, ठीक है। या ये कितना हो जाएगा, 3I3 बराबर I की वैल्यू कितनी है, 2, I3 की वैल्यू कितनी है, 2/3 एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार तो I4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2/3, तो ये कितना आएगा जी, 4/3 एम्पियर आएगी। मतलब यह जाएगा आपका I4 की वैल्यू है 4/3 एम्पियर आने वाली है साहब, ठीक है। तो ये देख लो आपके सामने इस प्रकार का आने वाला है साहब मामला, ठीक है। तो ये आपका देखो, अतः है 12 ओम प्रतिरोधक में 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर धारा वह 6 ओम प्रतिरोधक में
प्रतिरोधक में 4/3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है जी, ये ऐसा मामला इसका। ठीक है जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, चलिए साहब, तो मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब देखो पार्ट सी देखो। अब विभव होता है वी ए बी, यानी ए और बी के बीच में विभव पतन कितने होने वाला है वो बताना है आपको। ठीक है जी, तो देखिए बहुत आसान है, एकदम बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो साहब, तो यह आएगा सबसे पहले वी ए बी बराबर देखो, यानी ए और बी के बीच, एक मिनट, भाई यहां पर भी वोल्टेज विभव पतन सेम होगा, यहां पर भी सेम होगा, तो ये बी ए बी कितना आएगा, 4 × I1 आ जाएगा इसमें तो। ठीक है, तो 4 × I1 की वैल्यू कितनी थी, 1, तो ये आएगा 4 वोल्ट, यानी वी ए बी कितना आएगा आपके पास, 4 वोल्ट आ गया साहब। फिर क्या निकालना है, यह निकालना है वीबीसी, वीबीसी निकालना है। तो वीबीसी में तो बहुत आसान है, तो देखो वीबीसी में क्या है जी, वीबीसी में तो 1 ओम है इंटू ये धारा 2 है, तो यह आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद निकालना है आपको, हाँ जी, तो निकालना है आपको वीसीडी। तो वीसीडी देखो, वीसीडी में क्या देखेंगे जी, 12 × I3, चाहे 6 × I4 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह आएगा 12 × I3, तो 12 × I3 के ना 2/3, तो देखिए ये 3 × 12, तो कितना आएगा, 8 वोल्ट। कितना कितना आएगा जी, 8 वोल्ट आएगा साहब। अरे ये देख लो आपसे, या भाई इसके बाद यह देख, मान लिया देखो V4 बराबर यह जाएगा, ये आपका 6 × I4, तो 6 × I4 हमने निकाली थी 4/3, तो ये भी कितना आने वाला है जी, 8 वोल्ट ही आने वाला है। टोटल वोल्टेज 16 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 8 वोल्ट दिया गया, 8 तो 10, 10 और 4 14, देर का 16 वोल्ट, तो 2 वोल्ट इसमें खपत होने वाला है, यानी 2 वोल्ट जो आंतरिक प्रतिरोध है उसमें विभव पतन होने वाला है। ठीक है, ये सब आपका पूरा मामला, ये सवाल आप कंप्लीट जाके हो रहा है। ठीक है जी, आप समझने की पूरी कोशिश करें। मैं यहां पर बताऊं, जैसे मान लीजिए वी ए बी पता चाहे तो इस पर निकाल लो, चाहे इस पर निकाल लो, बात एक ही है, क्योंकि समांतर क्रम में विभव पतन सेम होने वाला है। हमने एक जगह निकाल लिया आराम से, तो वो आ गया हमारे पास। ये प्रतिरोध इंटू इसमें बने वाली करंट, तो करंट तो दोनों सेम रहेगी, क्योंकि प्रतिरोध दोनों पर सेम है। तो I1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि टोटल 2 एम्पियर आ रही है, यहां पर देखो धारा। ठीक है, तो 2 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इधर है, 1 एम्पियर इधर है, तो 4 × 1, तो कितना आएगा, 4 वोल्ट। इधर भी 4 वोल्ट आने वाला है। ठीक है, फिर इसमें देखो 2 एम्पियर तो धारा, एक ये 1 ओम खुद है, तो 2 × 1 तो 2 वोल्ट। फिर इसमें देखो, चाहे आप इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, सेम आने वाली, हमने धारा निकाली I3 और I4 की पहले वैल्यू निकाल ली थी, तो इधर आएंगे तो 12 × I3, इधर निकालेंगे 6 × I4, मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके सामने है साहब। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले इसका, हम अगला सवाल करते हैं, देखिए।
तो इसको हम क्या करेंगे, 0 की तरफ ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा 10। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। इसी प्रकार बंद लूप लेते हैं BDEB में। बंद लूप BDEB में किरचॉफ के सेकंड नियम से, ठीक है। देखो जी, तो चलते हैं सबसे पहले बी से डी की ओर। तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो विभव का पतन तो माइनस के 2 इंटू I2 प्लस I3, फिर है माइनस का 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस के I1, फिर है ये डी से, देखो डी से ई की ओर जा रहे हैं, तो देखो ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो ये प्लस का 5 वोल्ट, फिर आगे 0। थोड़ा हल कर लेते हैं, या तो माइनस के 2I2 माइनस के 2I3 माइनस के 2I2 माइनस के 2I3 प्लस के 2I1 प्लस 5 बराबर 0। माइनस के 2I2 माइनस के 2I2 माइनस के 4I2, तो सबसे पहले रख देते हैं ये 2I1, ठीक है। फिर रखते हैं माइनस के 4I2, फिर है 4I3, ठीक है। तो ये हो गया आपका मामला कंप्लीट, प्लस 5 बराबर 0। अब यह हो गया, दौड़ के इसको थोड़ा सा बराबर माइनस के 5 कर देते हैं, ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार ये समीकरण आ चुकी है जी आपकी, ठीक है जी। अब देखो साहब, समीकरण देखो, एक काम कर लेते हैं, इधर देखो 6I2 है, इधर माइनस का 6I2 है, तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या है, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10, ठीक है। फिर देखो समीकरण 2 है 7I1 6I2 माइनस के 2I3 बराबर 10, तो इनको जोड़ते हैं, तो ये कैंसिल, तो 7 और 1 8I1 हो गया बराबर 20। I1 बराबर कितना हो गया, 20/8 एम्पियर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर यहां से अगर करना चाहेंगे तो आप देखो ये यहां पर, या फिर ये I1 बराबर कितना आएगा, 4 से कर देंगे तो 4 × 20, 4 दूनी 8, ये देखो साहब 5/2 एम्पियर। अब देखते हैं, देखिए समीकरण 1 और 3 के बारे में देखते हैं क्या ख्याल है। समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, देखिए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हाँ हो जाएगा एकदम बढ़िया वाला, शानदार और जानदार हो जाएगा एकदम। तो देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2I1 प्लस 12I2 प्लस 4I3 बराबर 20, ठीक है। फिर समीकरण 3 देखो, ये भी 2I1 4I2
4i3 बराबर -5। तो देखो, ओ सॉरी, ये तो मामला जमेगा नहीं फिर तो। चलो कोई बात नहीं है, नहीं जमेगा। ये कटिंग ठीक है, तो ये 4i1 और ये प्लस के 8i2 बराबर है 15, या 4i1 की वैल्यू ये रही, तो 5/2 ठीक है, प्लस 8i2 बराबर 15, ये 2 या, तो 10 प्लस 8i2 बराबर 15, या 8i2 बराबर है 15 माइनस 10, या 8i2 बराबर कितना रहेगा 5, तो i2 बराबर कितना है जी 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर। ये आ गया साहब आपका i2 का मान। अब देखो, अब तो बहुत आसान है, एक काम करते हैं यही निकाल लेते हैं। i1 व i2 के मान समीकरण किसी भी में रख देना चाहिए आप। एक में रख देते हैं, सबसे छोटी है, एक में रखने पर तो देखो जी i1 कितना है 5/2 प्लस फिर है 6i2, तो 6 × 5/8, फिर है प्लस 2i3 बराबर है 10। तो देखिए कटने वाला कहीं नहीं दूर दूर तक, तो देखो 5/2 प्लस 6 × 5 = 30, 8 प्लस 2i3 बराबर है 10। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम तो 8 आने वाला है, तो यह आ जाएगा 2 × 8 = 5 × 20 प्लस यह आ जाएगा 30 प्लस 2i3 बराबर है 10, ये हो जाएगा 50/8 प्लस 2i3 बराबर है 10। ये 50/8 का पक्षांतर कर देते हैं तो इसकी तरफ, तो ये कितना आएगा i, तो ये आएगा 2i3 बराबर है 10 माइनस 50/8, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 50/8 यानी 2i3 बराबर, तो देखिए 2i3 बराबर कितना आ गया 30/8, फिर 2 का भाग देंगे इसमें तो कटने वाला ये 15, तो i3 बराबर कितना आ गया जी 15/8 एम्पियर। ये लो साहब आपका, ये आपके i1 i2 i3 के मान आ चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार साहब ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है जी, क्लियर कट एकदम से, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसा चित्र देगा वैसा का वैसा बना दिया इसको, ठीक है जी। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो न्यूमेरिकल बचे हैं वो कल क्लास में। समझ में आया नहीं आया तो कमेंट करें, आ गया तो भी कमेंट करें, और शेयर सब्सक्राइबर तो सब कर दें आप, सब्सक्राइब वगैरह शेयर करना है, कमेंट सब जानते हैं, करिए आप खूब सारा। अगर ऐसा आप करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम फिर एक बेहतर वीडियो के साथ एक अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय।